Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages. Welcome back to the podcast of awesomeness. This is really getting awesome day by day. Just as somebody gets brought in the day we're increasing our guests, our episodes. It's getting more awesome day by day, and I'm genuinely very happy about the work that all of the team and I'm putting into the show and into our business and REW and honestly जो भी कुछ है जितना भी हम लोगों ने आज तक अभी तक पेज के ऊपर अर्न किया है जितनी भी रिस्पेक्ट जितनी भी चीजें अर्न की हैं वो सब हमारे फैंस की वजह से अगर हमारे फैंस नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते और अगर हम नहीं होते तो शायद रेसलिंग नहीं होती और रेसलिंग नहीं वैसे रेसलिंग तो होती क्योंकि और भी कंपनीज हैं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं स्पीकिंग ऑफ और कंपनीज हमारे पास जो आज की गेस्ट हैं मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ आज पता नहीं क्या हो गया मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पी थी उसके बाद से ऐसा हो गया तो रेड बुल डजंट गिव यू विंग्स बट वो थोड़ा सर में दर्द जरूर देता है आपको रेड बुल बट इन एनी केस नेसेसरी आज के जो हमारे गेस्ट हैं मेरे भाई और अपने अपने भाइयों की बहनों ही इज एक्चुअली वन ऑफ द very talented people. He's from Lahore, Pakistan. Currently, he's signed into Wrestling Revolution Global, also known as WRG, with us, with giving his precious time to us today on the podcast of awesomeness through Revolution in Eastern Wrestling Facebook page. हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिबरान खान कैसे हैं सर अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई आप सुनाएं आप कैसे हैं बस सर बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है और आप बताइए क्या चल रहा है लाहौर में और लाहौर का मौसम कैसा है मौसम तो बड़ा कमाल का चल रहा है यहाँ पे यार कमाल का औसम मौसम है और बाकी लॉकडाउन है घर में बैठे हुए हैं क्वारंटीन में सारे बाकी आप सुनाएं हम तो आपके हैदर भाई फैन जब से आपका बैक फ्लिप देखा हुआ है ना पिछले साल से तब से हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक भाई हमसे नहीं हुआ बैक फ्लिप वो अच्छा शूटिंग स्टार प्रेस अच्छा 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 वो भी जो है मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं कर सकता हूँ बस ये है कि हमारे कोच हैं वो मोटिवेट करते हैं कि कोशिश करो तो बस मोटिवेशन मिलती है तो इंसान हर कुछ कर लेता है देखे मोटिवेशन फिर WRG बन जाती है REW बन जाती है जैसा आपने किया यकीन करो काफी ट्राई की मेरे से नहीं हुआ यार मैंने चीज में मैं बेस्ट हूँ हैदर भाई की तरह नहीं हो सकता मैं नहीं आप माशाल्लाह मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है यार आपका पर्सनालिटी कैरेक्टर जिस तरह से आप डेवलप करा हुआ है आपने जो आपकी इन रिंग पर्सनालिटी वो तो मुझसे बहुत ज्यादा बेटर है कोई बात नहीं थैंक यू गाइस ये तो बस मेहनत है कुछ टीम वर्क है इसलिए लगे होते हैं साथ में तो नजर आ रहा होता है क्या बस टीम वर्क है सर टीम वर्क से बढ़कर और क्या है और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप 2-4 शायद बादल इधर भी भेज दो कराची यहाँ तो एक तो लॉकडाउन ऊपर से क्वारंटाइन ऊपर से वायरस और उसके ऊपर से फिर गर्मियां डबल यहाँ तो अजीब ही हालत हुई है हैदर भाई मेरे हाथ में होता तो मैं तो 24 घंटे के लिए भेज देता यार एक दो के भेजता मैं बाकी बस यार आप निशान का अच्छा तो उसके अलावा अभी क्या चल रहा है लॉकडाउन तो अभी तो सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी तो वैसे क्योंकि बोले नहीं आप बोलो सवाल करें पूरा फिर मैं बताता हूँ क्योंकि लॉकडाउन मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या लॉकडाउन में भी क्या चल रहा है और अभी तो घर पे ही होंगे सब और क्या मतलब अभी कुछ हुआ है कोई प्लान है आगे के अभी क्या चल रहा है WRG से प्लान्स तो ये लाहौर में तो आज से लॉकडाउन उन्होंने खोलने की इजाजत दे दी थी कि जिम भी ओपन है लेकिन 5 बजे पहले 5 बजे के बाद बिल्कुल लॉकडाउन होगा दोबारा हर चीज सो अभी मीटिंग हुई है हम क्लब के मेंबर से उन्होंने कहा 1 के बाद ही हम ओपन करेंगे तो अभी तक घर में ही है यार अच्छा तो मॉल्स वगैरह का क्या है मॉल्स को इजाजत मिल गई है वहाँ पे खुलने की मॉल को इजाजत नहीं मिली है बाकी जो छोटे बाजार हैं या छोटे जैसे वो है वो खुल गए हैं लेकिन वहाँ पे आज भी काफ़ी आए हैं आप शायद देखोगे यूट्यूब पे तो इचरे बाजार का भी काफ़ी रश था हो सकता है शायद फिर दोबारा बंद कर दें जो सुनने में आया क्योंकि यहाँ पे पता है आपको आवाम रुकती नहीं है ये आपने बात बोली ना मसला ही हमारे लॉकडाउन कब का खत्म हो चुका होता लेकिन आवाम रुकेगी तो फिर लॉकडाउन खत्म होना है आवाम रुकी नहीं लेकिन लॉकडाउन बढ़े चले जा रहे हैं अच्छा तो ये तो बात थी भाई लॉकडाउन की अब क्योंकि मेरे ख्याल से ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है इससे पहले हमारी कोई ऐसा कोई बात नहीं ऐसा ही है लेकिन जानता हूँ जहाँ तक मुझे याद है हाँ आपको जब ROS में थे तब से जानता था आपको क्योंकि फॉलो किया हुआ था पूरी हाँ आप आए थे कराची आए थे लेकिन जिस टाइम आप कराची आए थे मैं उस टाइम शायद एक्टिव नहीं था सीन में तो मैं आप एक्टिव थी हाँ
मैंने एट्रियम मॉल में इवेंट किया था कैप्टन नीस के साथ, तो तब मैं आया था दिसंबर में, 16 दिसंबर को इवेंट था शायद। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताया यार जिमरान भाई कि चले अभी ये तो माशाल्लाह अब तो बड़ा एस्टेब्लिश हो गया है और अब तो बहुत जबरदस्त सीन जा रहा है, लाहौर में बस छा रहा है WRG। तो ये जिब्रान खान जो है, ये जिब्रान खान स्टार्ट कहाँ से इन्होंने लिया है रेसलिंग में, मतलब घुसे कहाँ से रेसलिंग में, ये मुझे पता। और ठीक हो गया यार, मेरा एक दोस्त था, हम ना गली मोहल्ले में फाइट नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ ना लाइक पंचिंग और ये चीज़ हम्म करते थे। तो हम्म उस मेरे दोस्त ने ना मुझे एक रास्ता दिखाया, कहता है यार ऐसा करते हैं किसी क्लब में जाते हैं, तो तुझे हम्म पैशन है थोड़ा, सीखते हैं। सो मैं हम्म, लाहौर का एक वर्ल्ड रोड पे क्लब है UMA के नाम से, मैं वहाँ पे चला गया। अच्छा। मैं वहाँ पे MMA की ट्रेनिंग देने लग गया, जुडोत्सु की, ग्रैपलिंग और MMA की, ये 3 चीज़ों की, ठीक है। हम्म तो आई थिंक मैंने कोई 3 मंथ्स वहाँ पे किया कोर्स। उसके हम्म बाद एक कंपनी शायद नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम्म उन्होंने कॉन्टेक्ट किया मुझसे कि हम पाकिस्तान में हम्म रेसलिंग का, वी आर द पायनियर ऑफ प्रो रेसलिंग। तो शौक था हम्म मुझे, क्योंकि मैं गोल्डबर्ग का और स्टोन कोल्ड का बहुत ही बड़ा फैन था, जिसे कहते हैं। हम्म तो उन्होंने रब्ता किया मुझसे, रमज़ान के दिन थे, हम्म और आई थिंक 26 रमज़ान था जब मैं उनके पास गया, हम्म ट्रेनिंग की थोड़ी। तो मुझे, आपको पता है जब इंसान को पहले पता ना हो तो वो हर चीज़ वो करता है जिसके बारे में वो आगे जाने की सोच रहा होता है। सो प्रो रेसलिंग का शौक था, सही लेकिन सही। मुझे पता था कि पाकिस्तान में रिंग भी होता है या कुछ होता है। जब मैंने वो रिंग देखा और वो चीज़ देखी तो आई एम सरप्राइज। सो मैं चला गया वहाँ पे, ट्रेनिंग की, हम्म उनके साथ काम किया, शोज़ किए उनके साथ। हम्म लेकिन वहाँ पे मेरा करेक्टर कुछ और था। आई एम अ बाल्ड गाय, हम्म बिल्कुल गंजा सा, पूरा स्टोन कोल्ड का लुक, बिग शो का कॉस्ट्यूम, हम्म और हम्म 6-7 शो किया वहाँ पे। लेकिन जो असली प्रो हम्म रेसलिंग की फील थी मुझे वहाँ से नहीं मिली। अदर भाई हम्म। आप तो शायद समझ गए हो कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, तो वो वो मैं उस फील पे नहीं मुझे। आऊंगा बाद में, वो हम डिटेल में उस पे आएंगे बाद में। बस और तो मुझे ये स्टार्टिंग थी आपकी। हाँ, ये मेरी स्टार्टिंग थी, ये मेरी बेसिक थी, यानी कि थी चाहे गलत, लेकिन तो मेरी बेसिक थी। नहीं नहीं, गलत तो मेरे ख्याल से कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लेता है। अब वो हाँ स्टार्ट ये कभी सही डायरेक्शन में होता है, कभी सही डायरेक्शन में नहीं होता। बिल्कुल। आपको शायद नहीं देखा, या आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जो हमारा जो पहला रिंग था, जब हमने पहली दफा अपने रिंग को देखा था, सबसे पहली दफा, 6-7 साल हो गए उस चीज को। तो कचरा कुंडी थी, और कचरा कुंडी के बीच में बॉक्सिंग का रिंग पड़ा हुआ था, पूरा टूटा हुआ, मतलब मैयत थी वो। और लेकिन उस मैयत को भी देख के हमें अंदर से इतनी खुशी हुई थी, तो शौक था हमें, तो हमने पहली जिंदगी में पहली दफा अपने सामने एक रिंग देख रहे थे। बिल्कुल तो बस ये था। और उसके बाद हमने एक इवेंट करे, फिर उसके बाद हम एक इवेंट के बाद हमारे पास भी वो कॉल आ गई थी, महान शख्स ने हमें भी कॉल कर दी थी। ठीक तो खैर उन पे आएंगे, बाद में आएंगे। अच्छा ये और बताओ यार जिब्रान भाई कि, अच्छा ये तो हो गई आपकी रेसलिंग से स्टार्ट। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह पैदा भी लाहौर में ही हुआ है। मैं लाहौर में बता। अच्छा, तो लाहौर आप क्योंकि दूसरी सिटीज भी आ चुके हो, कराची भी आ चुके हो, तो मुझे यार एक बात बताओ कि ग्रोइंग अप इन लाहौर, मतलब क्या लाहौर और अगर कराची को, क्यों कराची तो इतना अरसा आप नहीं रहे होगे, तो लाहौर और कराची में मेन डिफरेंस क्या है, कोई एक डिफरेंस बताओ जो बहुत मेजर डिफरेंस। यार मेजर डिफरेंस जो से है ना, मुझे इतना कोई खास नहीं लगा यार, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने शो किया है एट्रियम मॉल में, पब्लिक के साथ अट्रैक्शन था मेरा, पब्लिक लव कर रही थी मुझे। और वही चीज़ मेरी लाहौर में है। ये ना इंसान की अपनी पर्सनैलिटी में बात आती है सारी, वो की चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं इन चीज़ में, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जहाँ पे भी वो जाएगा उसको लोग पसंद करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। मेरा ये मानना ज़्यादातर। सो मुझे कोई खास फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। मेरा ज़्यादा ऐस, कंट्रैक्ट के साथ ज़्यादा मैं करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मसला है हमारे जो है ना, कुछ लोग समझ लेते हैं कि यार बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं, और पब्लिक के ऊपर ब्लेम डालना बड़ा शुरू कर देते हैं कि यार पब्लिक है ऐसे। अ, हमारे जो था, हमारे तो भाई, हाँ, पब्लिक ने माशाल्लाह हमारी बजाई भी है, और कुछ लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने हमारी तारीफें भी की है। तो जब आपने कराची में शो किया और उससे पहले लाहौर में भी शो कर चुके थे, तो कोई पब्लिक में डिफरेंस नजर आया कि ये लाहौर की ज्यादा सपोर्टिव है, कराची की सपोर्टिव नहीं है,
ये लाहौर वाले ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, कराची वाले ज्यादा फन कर रहे हैं, या इस तरह का कोई डिफरेंस पता है ऑडियंस? नहीं, हैदर भाई मजाक की बात नहीं है, सारी बात आती है परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छी है और ऑडियंस के साथ एंगेज कर रही है ना, तो आपने अपना काम करना है। ठीक है, वो ठीक है। मैंने कराची में भी किया है, वो मैंने लाहौर में भी किया है। सो मुझे ऑडियंस में कोई फर्क नहीं लगा, क्योंकि हम ऑडियंस को जो डिलीवर करेंगे ना, ऑडियंस को वही नजर आएगा। इसने यार क्या मारा है उसको, ठीक क्या मार खाई है, कितनी मार खाई है। सो वो डिलीवर करने के लिए आते ही ना, फिर जाके पता लगता है कि नहीं यार, ऑडियंस में कोई खास फर्क नहीं है, वो हमारी अपनी यानी कि है। कंपेटेबिलिटी बोल सकते हैं उसको, कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर अपना मजाक उड़वाना, ठीक तो वो ठीक। फिर कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, किसी के जूते हम्म। निकल जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है यार, रेसलिंग है। जूते? अबे भाई मेरी 3 दफा पैंट उतर गई। खैर, वो तो एक अलग ही बात है, मैच में वो पड़ा हुआ मेरे साथ ये इशू मेरे साथ पता नहीं क्यों होता ही हो जाता है। खैर, अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इस तरह का ना हो। तो ये जो आपने बात की कि परफॉर्मेंस की, कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर रखो और फिर पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता, और आई थिंक परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी बात होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि आपका बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल। क्या है, आप उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। तो मुझे आप एक बात बताओ कि रेसलिंग में कैरेक्टर डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या रोल प्ले करती है wrestling यार हैदर भाई, इंसान के ना, आपको पता है, दो रूल होते हैं। यानी कि एक इवल में? इवल रोल है उसका, बहुत हम्म, हैवी किस्म का, और एक उसका अपना फ्रेंडली होता है। सो मेरा हम्म, ज़्यादातर फ्रेंडली होता है, स्माइली फेस, हर चीज़। हम्म, जो मेरा फर्स्ट करेक्टर था, उसमें मैं डेंजरस गाय लाइक बल्क मैन और फुल बाल्ड हम्म, फ्रेंच की हुई मैंने। हम्म, हम्म, सो मेरा वो अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा था। जब WRG में आया हूँ, तो उन्होंने कहा यार भाई, आपको क्या पसंद है। मैंने कहा मुझे यार हंसता हुआ पसंद है, जो मैं हूँ। उन्होंने कहा डन, हम्म, कोई मसला ही। सो हम्म, आप चाहे मेरे देख लो, मैंने 11 या 12 मैचेस किए हैं हम्म, तक। देखो, मैं जब भी रिंग में एंटर हो रहा हूँ, तो मैं हंसते हुए हो रहा हूँ, और जब भी मैं रिंग से हम्म, बाहर जा रहा हूँ, तो हंसते हुए जा रहा हूँ। सो मेरी एक वो परफॉर्मेंस उसमें एक नेचुरली आ जाती है कि यार वाह, ये अच्छा हो गया। हम्म, अवाम के साथ बात कर रहा हूँ, तो हंस के भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो गुस्सा है नहीं। गुस्सा तो मैंने ओपोनेंट के साथ दिखाना है, जो भी दिखाना है। सो एक वो ठीक चीज़ होती ठीक। है जो चली होती है। कईयों में गुस्सा होता है, वो अपना गुस्सा फिर उसमें दिखाते हैं। लाइक वो हील फेस में ज़्यादा उसको हम्म, सूट करता है, वो उनको है। मुझे फेस हम्म। सूट करता है, मैंने कहा, तो ये अच्छा है मेरे लिए। सो ये काम किया यार ये मैंने। देखो, बड़े बड़े कम लोग मिलते हैं मुझे कसम से। इस पॉडकास्ट का 18वां एपिसोड है, और 18वें पिछले 17 एपिसोड मिला के करीबन कुछ मेरे पास वो 20 21 लोग आए होंगे, और यकीन करो किसी एक ने नहीं बोला कि हमें फेस बनना है। सब कह रहे हैं हमें हील बनना है, सबको विलन बनना है। पहले आदमी आया जो कह रहे हो राइट, मुझे फेस पसंद वो है, वो उनकी अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि वो डिसहार्ड होते हैं हर चीज़ से, कि यार बस अपना अग्रेसिव यहाँ भी दिखाना है हम लोग। लेकिन ऐसा कोई सीन है। नहीं। हैप्पी रहो, खुशियाँ बांटो। आपकी सोच से ज्यादा ऑडियंस आपके पीछे होगी। लेकिन को मेरा पूरा रिंग भर जाता था। किसी को इशारा भी किया ना कि ऊपर आ जाओ, बच्चे बड़ों समेत, लेडीज समेत ऊपर आ गई है। ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। बड़ी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पब्लिक से इतना कनेक्टेड थे कि इस हद तक आपने कंट्रोल कर सकते थे। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप खुद अपना कैरेक्टर बनाते हैं, या खुद अपना आपको डिफाइन करते हैं कि हाँ जी ये मैं हूँ, और ये मैं कंफर्टेबली कर सकता हूँ, ये मैं कंफर्टेबली नहीं कर सकता। एक इशू जो ये था, जो हमारे भाई थे माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और उनका वेट कम करे। उनका मसला ये था कि वो अगले की नहीं सुनते थे। तो उन्होंने अपना ही छापना होता था कि नहीं ये है तो ये यही है। मेरा डिपार्चर का मेन रीजन ही यही था। पता नहीं आप उस वक्त थे ग्रुप में कि नहीं थे। मेरा डिपार्चर का रीजन यही था कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सर आपको पॉइंट जो डिफरेंस अगर ओपिनियन है किसी का, तो आप ओपिनियन सुन तो लें। उन्होंने कहा नहीं जी मैं यहाँ का जय कान शिकरे हूँ, मैं ये मेरा गाँव है, मैं यहाँ का जय कान शिकरे। मैंने सर तो फिर आप अपना गाँव संभाले, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव नाम में। तो फिर ये मेरी उसके बाद फिर वो जनाब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मैंने ग्रुप छोड़ा तो पीछे वो शुरू हो गए, जनाब ये तो गद्दार था, ये तो ये था वो था। ये बड़ी लंबी कहानी है वो। खैर, क्या पास्ट में घुसे। तो तो जब आपको ये चीज ऑफर हुई कि आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, और फिर आपने इस तरह से डिफाइन करा, तो अभी आपको क्या लगता है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे या कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो इसी को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन बात होती है स्पॉन्सर की, और दूसरा हमारा वो होता है मैच मेकर। उसने हमको बताना होता है हम्म, कि यार क्या करना और क्या नहीं हम्म, करना। अगर मैं फेस हूँ, तो मैं फेस की ठीक तरह है। खेल रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि हम्म, हील की तरह खेलना है, मैंने फेस में होके हील हम्म, की तरह खेलना है।
सो ठीक है। मिलजुल के ही काम चलता है और बड़ा अच्छा चलता है, आप यकीन करो। जो टीम मिली है ना, हम्म, हालांकि मेरा ओनर है अब्दुल्ला ख्वाजा, लेकिन उसने आज तक हम्म, कभी एक लफ्ज़, उसने कहा यार आपका जो दिल करता है मैच में करो, एक हम्म, बनाओ उसके साथ और अच्छे से अच्छा मैच हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 मैचेस किए हैं, 11-12 नहीं सॉरी हम्म, 13 मैचेस किए, क्योंकि एक दिन मैंने 2 मैच किए थे। तो आप यहाँ पे हिसाब ठीक। लगाओ कि वैसे ही बंदे की एक मैच करके ही हार जाते हो, वो हाथ में आ जाती है, लेकिन मैं फिर दूसरे हम्म, मैच के लिए भी रेडी यार करूंगा। सो बिल्कुल। मुझे कोई असल में रोक टोक। मैच का, हाँ, मैच की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि शुरू के 2-3 मिनट तो बंदा लगता है गया, उसके बाद जो कैसे फिर एनर्जी पकड़ता है ना, उसके आप बाद फिर पता यकीन नहीं चलता मैच कहाँ जा रहा आप यकीन करो, ट्रेनिंग में बम्प लेते हुए ना वैसे ही इंसान की वो होती है, लेकिन मैच में जितने मर्जी बम्प ले लो पता ही नहीं चलता कि यार बम्प लिया भी है कि नहीं। इतना यानी कि है। अंदर से भी निकल यार एक रेसलिंग है, रेसलर है, हम एक हम्म, अलग ही मखलूक में फिर वहां पे जाके फिर हमें जो मर्जी मारो, उठा उठा के फेंको, हमें कुछ नहीं होता। सही 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 सही। मैंने एक मैच किया, दूसरा मैच था मेरे करियर का, तो हमने प्लान किया था कुछ 20 मिनट्स शो। लेकिन वो हमने, क्योंकि एज सच कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि ये करना है ये करना है, वो अनप्लान्ड, जैसे बिल्कुल। बच्चे आजकल अनस्क्रिप्टेड मैच भी कह रहे थे, तो वो था। हम्म, तो वो जो है वो 20 मिनट से 36 मिनट तक चला गया था। तो ऐसा ही है। चले जा रहा है चले जा रहा है। तो बस ये होता है। अच्छा, तो फिर ये है कि अभी तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अब मुझे, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली अभी तक ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, और मैं होपफुल हूँ कि आरईडब्ल्यू इतना प्रोग्रेस कर जाए कि हम ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस करें, जो आप लोग दूसरे शहरों में जाके, दूसरी सिटीज में जाके, बिल्कुल। इस्लामाबाद गए और भी दूसरी सिटीज में, वहां पे जाके आपने परफॉर्म किया है। तो इसका क्या प्रोसेस है और ये क्या एक्सपीरियंस है, दूसरे शहर में पूरा सेटअप लेके जाना और फिर वहां पे पूरा आपने अरेंजमेंट भी करनी है, फिर आपने परफॉर्म भी करना है। वो क्या एक्सपीरियंस है दूसरे शहर में जाके परफॉर्म यार हैदर भाई, हमारा यार कि इस्लामाबाद में शो था, 3 दिन का रेगुलर शो था, ठीक है, इस्लामाबाद गेट के नाम से था। सो हमने करने? एक दिन पहले उठाया। मजे की हम्म, बात यह है कि हम रिंग फिट करते हैं, लोडिंग से लेके हम्म, अनलोडिंग तक और फिटिंग से। और हम्म, बाद में जब मैचिंग का एंड हो जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसको खोलते हैं, लोड करके हम्म, लाहौर में लोड करके फिर हम घर जाते हैं, यानी कि हम इतना टीम वर्क है हम सबका। सो ठीक। वहाँ पे 3 दिन के रेगुलर शोज थे। पहले दिन हम्म, इस्लामाबाद में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सो मैचेस किए हमने वहाँ पे हम, क्योंकि इंसान के अपने उसमें ही होता है कि वो कितनी आवाम को खींच सकता है। एबिलिटी हमें नज़र आ गई थी हमें, क्योंकि हमने लाहौर में कर लिया हुआ था 3 दिन का शो। सो हमें आइडिया ठीक। था। सो लेकिन जब हम्म, फ्राइडे आया, आपकी कोच इतनी आवाम आई, हमें खुद यकीन नहीं हम्म, था कि कुर्सियाँ लगी और ऐसा लग रहा है जैसे डब्ल्यू रॉ और वो स्मैकडाउन एक साइड में और बड़ी स्क्रीन चल रही है। यकीन करो, जो हम्म, फील थी वहाँ पे, रिंग के अंदर घुसे हैं, जैसे दाएं से बाएं मुड़े, वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें अपने आप को देखा तो नजर आया। मैंने कहा यार हम वाकई सबसे डिफरेंट है। और एक मजे हम्म, की बात होती है माइक स्किल्स की। अल्लाह पाक ने बिल्कुल। मुझे शायद ऐसे बात करते हुए इतनी अच्छी मैं बता दूं, लेकिन जब मैं वहाँ पे माइक पकड़ता हूँ और जो अवाम मेरे आगे और मैं जो बोलता हूँ, अवाम की क्लैपिंग स्टार्ट। सो अब्दुल्ला ख्वाजा खुद मुझे बोला, कहता जिब्रान भाई आप क्या चीज़ हो। मैंने कहा क्या अब्दुल्ला भाई। कहता है यार बिना स्क्रिप्ट के कोई माइक पे हम तो जाते नहीं है, और आप ऐसे ही माइक पकड़ते हो और कुछ भी शुरू हो जाते हो। मैंने कहा यार ये हम्म, कुछ भी नहीं है, वैसे सब लोगों का प्यार है, आप लोगों की जो चीज़ एक पुश दे देते हो कि जिब्रान भाई आपने ये करना है। मैंने कहा मैं कर देता हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि यार मुझे किसने पूछना है। तो मैंने कहा वो एक चीज़ हम्म। अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा जब अच्छी हो जाए तो फिर पूरी टीम का ही वो होता है। सो ये ये चीज़ मैं है। आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये कुछ नहीं है, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है, इसे कहते हैं टैलेंट। और ये जी हर किसी के पास नहीं होता सर। ये जो आप जाके पब्लिक के सामने, ये मतलब एक एक तो जब ये एक फीलिंग आपको आनी शुरू होती है ना कि करीबन 100-200 लोग आप ही को देख रहे हैं, तो बिल्कुल। अगले की वैसी जो है ना बंद होने लगती है हाथ कि यार, हाँ, बिल्कुल हाथ और आप पैर ठंडे हो जाते हैं ना उसके बाद। तो अच्छा, उसके ऐसा ही। बाद जो फिर माइक आपके हाथ में आता है, फिर जो आप बोलना शुरू करते हैं कि आपको पता है कि यार बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, और वो खामोशी से। और उस 2-3 मिनट का, जो 2 मिनट का जो जो टाइम होता है आपके बोलने का, और जो उसमें आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी स्क्रिप्ट याद करके, और वो अगर सही हो जाए एक एक वर्ड, तो उसे टैलेंट कहते हैं। ये बस बिल्कुल। खुदा की आमद होती है, जो बड़े कम लोगों के ऊपर होती है। आपके ऊपर है माशाल्लाह। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आप कि यकीन करो, हमारे यहाँ। माइक मुझे याद आ रहा है, मैंने हम्म, माइक पकड़ा तो मैंने खाली बस इतना कहा, मैंने कहा यार हार जीत की आप फिक्र ना करो,
सिर्फ अपनी डाइट अच्छी रखो। आप यकीन करो उसके भी जो आवाम का रिएक्शन था ना वो देखने वाला था। मैंने बोला क्या है, लेकिन एक लाइन थी ना, मैंने कहा हर चीज नहीं रखनी टेंशन। मैंने कहा मैं घर से निकलता हूँ, मैं घर में जाके खाली यही बोल रहा हूँ कि यार मेरा मैच है आज। मैंने कहा मेरे घर वालों ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि जीते हो या हारे, वो खाली इतना कहते हैं यार तू ठीक है। मैंने कहा ये होती है, अपने बच्चों को टाइम दो ताकि वो अपने ख्वाहिश पूरी कर सके। मैं कहा हम भी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं, तो कोई अलग चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यही सुन के बिल्कुल जो बिल्कुल यार। इस्लामाबाद आपकी सोच होगी जो जितना किया गया, तो मैं हैप्पी था। अच्छा चलो मैंने कल अच्छा ये बिल्कुल यार, मतलब वो शक्ल से नजर आता है वो, वैसे भी फुटेज वगैरह में और फोटोज वगैरह जो आप लोगों की आती हैं यार। मैं तो जब ख्वाजा साहब से बात हुई थी मेरी करीबन एक दो हफ्ते पहले, तो मैंने तो उनको यही बात मेंशन करी थी कि जो WRG कर रही है वो तो अभी फिलहाल पाकिस्तान में इस लेवल पर तो कोई नहीं कर रहा, एटलीस्ट अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं कर रहा। और जिस तरह की प्रोडक्शन लेवल है, जिस जिस क्वालिटी होती है, जिस क्वालिटी की फोटोज वगैरह होती है, जिस क्वालिटी के मैचेस होते हैं, इस लेवल पे तो अब अल्लाह का शुक्र अभी तक WRG चल रही है। हम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे पीछे सर, वैसे कोई वो नहीं है, पीछे पीछे आ रहे हैं, बस रमजान खत्म हो जाए फिर आप देखिए हम आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं हो रहा, एक हैदर भाई बात बताएं कि जो प्रोमोज होते हैं, जी जी, अब आवाज सही आ गई, पहले कट जो गई थी प्रोमोज आवाज। होते हैं तो अच्छा अच्छा, अब सही आ रही है? आप सही आ रही है। ठीक। तो मैं ये पूछ रहा था जो प्रोमोज वगैरह जिस तरह से करते हैं रिंग के अंदर जाकर हम लोग, इसको आप मतलब किस तरह से प्रेफर करते हैं कि नेटिव लैंग्वेज में ज्यादा सही होने चाहिए, या इंग्लिश में होने चाहिए, या उर्दू में होने चाहिए? क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से पंजाबी नेटिव है, तो आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहता है, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश? नहीं, मुझे ज़्यादा उर्दू में रहता है। यानी कि नहीं यार, ये एक चीज़ होती है अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। कई लोग इंग्लिश में बड़ा स्पेल्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल फोकस पॉइंट पे बात करते हैं। जिसकी उर्दू में हम्म, अच्छी है वो लोकल पब्लिक भी जो सी होती है ना वो भी उसके साथ आ जाती है। तो मैं हम्म, क्योंकि पाकिस्तान हूँ तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि उर्दू ही होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब्दुल्ला हम्म, ख्वाजा है वो भी इंग्लिश में करते हैं, अब्दुलरहमान है वो भी इंग्लिश में करते हैं, आपका कवो ब्रांडन है वो भी इंग्लिश में करते हैं। सो कुछ लड़के हैं ऐसे हम्म, जो इस कैपेबल में पूरे पूरे आते हैं। लेकिन मैं हम्म, जहाँ तक प्रेफर करूँगा उर्दू में होना चाहिए, ताकि आम आवाम, क्योंकि ज़्यादातर हम्म, पाकिस्तान में लोग जो होते हैं ना हम्म, तालीमी मजदूर कार लोग हैं, तो इनको एक इंटरटेनमेंट चाहिए बिल्कुल। होती है। दिन में काम कर करके थक जाते हैं, तो वैसे इनको अगर हफ्ते में या संडे में कोई चीज़ आ जाए ऐसे नज़र की जिसको इंजॉय कर सके, हम्म, तो मैं कहूँगा वो उर्दू से बेस्ट कोई भी नहीं, हम्म, ताकि उनको समझ आए कि ये लड़के पाकिस्तानी हैं और ये कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और घर घर तक जाए, मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम इंग्लिश में कर दें तो इंग्लिश से करने से एक नुकसान ये है कि एक अच्छी खासी आवाम कट जाती है जो इतना नहीं समझ पाती। पे। बिल्कुल, उनको 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 नज़र आ रहा था कि भी ये प्लान है, ये उर्दू में प्लान नहीं होता। उर्दू में जो भी होता है ऑनेस्टली जो भी हम्म, आप बोल रहे हो वो फील करेंगे कि यार ये बंदा दिल से बोल रहा है, सब हम्म, कुछ बोल रहा है। लेकिन जो बिल्कुल। लाइक अब दुबई जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं तो फिर ओबियसली वहाँ पे तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो आने दोनों ही चाहिए हम दोनों को। हम्म, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि WRG इस लेवल तक जा रही है, आई एम श्योर कि आप लोग और नए रिक्रूट्स वगैरह भी ले रहे होंगे। वैसे तो WRG को बड़ी सौगातें मिली हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक सौगात हमारी तरफ से भी गई थी, मैक्स मोगल्स नाम है उनका। तो क्या आपका मिलने का उनसे हुआ? आप उनसे मिले क्या? क्या नहीं रिव्यूज क्या देंगे उनके बारे में? मैं जब पहला शो जब उसने देखा ना आके, कि उसने मुझसे रब्ता किया था सबसे पहले हम्म, कि जब मैं आना चाहता हूँ, मैंने कहा हम्म, यार आ जाओ, वेलकम। मैंने कहा हमने तो अच्छा, शो करना है। सो फिर वो शो के एंड हम्म, तक हमारे साथ था। जो पूरी एक टीम होती है लाइक उसको हमने पहले दिन ही टीम में ले लिया था उसको। सो फिर उससे बात की कि यार अच्छा क्या अच्छा। ट्रेन ये और वो कहता मैं जापान पे, यानी कि आई थिंक पता नहीं इसने जापान का कहा था कि नहीं, मुझे याद नहीं, यूके का कहा था यूके इसने। हाँ, यूके से ट्रेनिंग है? हम्म, यूके से ट्रेन है। सो हमको पता था क्योंकि आपको पता है गेम भी बड़ा बड़ा खराब हो जाता है। तो आइडिया था हमको हम्म, कि यार इसकी काफ़ी ट्रेनिंग है, लेकिन जब ये रिंग में एंटर होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, लेकिन पिक जल्दी हम्म, करेगा। तो उसकी ट्रेनिंग की अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चल रहा है। ठीक। अगर आप उससे पूछेंगे हमारे बारे में तो आपको हमसे ज़्यादा ही बताएगा अच्छा, हम्म। क्योंकि वो बात करता है, अच्छा, रियान भी तो बात आपको करता क्या लग रहा है, प्रॉमिस? है। अच्छा, अच्छा आपको क्या सेटअप लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है, कितना आगे तक चल सकता है? यार।
हैदर भाई ये सारा काम है ट्रेनिंग का। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आप यकीन करो इतना आगे जाओगे, आपकी सोच है। ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कहो ना कि मैं घर बैठे बैठे ट्रेन भी हो गया हूँ, मैंने 92 मैचेस देखे हैं और मैंने अनकंडीशनली हर चीज़ में देख रहा हूँ, तो देखने से नहीं होता जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे। तो हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, WRG के भी प्लेयर है ना, चाहे हफ्ते में 3 दिन करो या 4 दिन करो, ट्रेनिंग लाजमी है। ट्रेनिंग के बगैर मैं किसी को रेसलर नहीं मानता, चाहे बॉडी उसकी जितनी मर्जी अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर उसे फ्रंट रोल लेना नहीं आएगा वो मेरे लिए रेसलर नहीं। क्योंकि रेसलर का सबसे पहला ये सूल होता है कि खुद को चोट लगवा ले, अपने से दूसरे को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो हम उसको अगर सेफ भी कर लें और वो खुद को ही चोट लगवा ले, तो नाम तो हम पे ही आएगा ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल रेसलर की सबसे पहले पहचान ही ठीक है। ठीक है, वैसे आपको तो पता ही होगा यार, हमारे यहाँ तो खैर माशाल्लाह और भी लोग हैं, 10-12 दिन का छोटा सा क्रैश कोर्स करके बन गए ट्रेनर। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। वो ज्यादा हैवी ट्रेनर है, इसलिए हम उनके पास नहीं है यार, उनसे बहुत दूर है। ये ना करो यार, उनके उनके रिंग में तुमने फोटोज तो खिंचवाई है यार, ये ना करो यार। मैंने खिंचवाई है, तब आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तब पहली दफा ही जो रिंग होता है ना, जिसको, क्योंकि ये रिंग ऐसा, इसको ये यूनिवर्सल रिंग है, ये हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, मैं उस रिंग में कभी गया था, सबसे पहले मैंने कैप्टन इसकी किया था, PWP में किया। परफॉर्मेंस करने के बाद फिर हम उधर गए रात के 11-12 बजे। तो तस्वीरें तो फिर हमने उतरवानी थी, क्योंकि तो पहली दफा रिंग में गया था, तो ये मौका कौन छोड़ता है। हैदर भाई आपको तो पता है। सही सही। अच्छा, ये प्रोमो पे मेरा आखिरी सवाल है जो मैं खुद पूछना चाहता, क्योंकि जब ये चीज आई थी मार्केट में तो हम सब नहीं देखी थी, कुछ साल पहले की बात है। और उसमें आप थे, आपका एक प्रोमो था जिस टाइम पे आप दूसरी कंपनी के साथ थे जो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो आपका एक प्रोमो था, आप बैठे हुए कटा कट वहां पे काट रहे हैं, गोल गोल क्या है, फिर वो एक बंदा आता है और वो एक चिल्लाता है, फिर आप भी चिल्लाते हैं। वो क्या था? वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वो था क्या? वो उन्होंने मुझे कहा था ये ड्रामे का शूट है एक, लाइक जैसे बिग बॉस का ड्रामा नहीं होता, सो वैसे ही शूटिंग करनी थी कि जी मैंने एक ऐसे लड़के यहाँ से उठा के लेके आया हूँ, सो मैंने ये अपनी टीम बनाई है, उसका ये मोटिव था। सो वो मुझे ले गए एक मार्केट में, वहाँ पे एक दुकान में बैठा हूँ, आपको पता है वैसे कॉस्ट्यूम और कैमरे हो तो वहाँ पे पीछे आई जाती है, तो पूरा बाजार बंद। ठीक है, और मैं धड़ाधड़ लगा हुआ हूँ उसके साथ। मैंने कहा अच्छा यार, सो बनाया वो प्रोमो एक बनाया, लेकिन वो कोई इतना चला नहीं था, लेकिन एक प्रोमो अच्छा था कि क्योंकि वो मीडिया के थे लोग, तो उन्होंने शूटिंग भी अच्छी की थी, हर चीज़ उनका अच्छा था, कंटेंट अच्छा था। लेकिन वही था ना कि कंटेंट तो उनका अच्छा था बनाने का, लेकिन वो कंटेंट जो सब बना था ना वो अच्छा नहीं था, कि आगे इसमें जाके करना क्या। लाइक क्या तुम्हें जुनून है, जुनून नाम था शो का, लेकिन वो बना नहीं। सो बस यही चला था। अगर वो चलना होता है यार, तो हैदर भाई आज हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पे होते। अगर यहाँ पे हमने 3 या 4 माह में इतने शो दिए हैं, तो वहाँ पे मुझे आई थिंक 2 साल में मैंने 7 शो किए थे, 2 साल में। और जब से मैंने छोड़ा अभी एक शो भी नहीं हुआ। अगर वो भी प्रॉपर बस चल यही रहे होते बात है ना कि जब मेन असल में बस बात ये होती है कि आप जब एक कंपनी चला रहे होते हैं तो आपको हर किसी की थोड़ी थोड़ी सुननी पड़ती है। आप हैं तो ऑनर, लेकिन ये, हाँ आप हैं तो ऑनर करेंगे तो आप अपनी, लेकिन ये क्या अगर आप सजेशन ले लें टीम से, क्योंकि जब जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है आपके साथ काम करने में तो फिर काम नहीं होता। इसी तरह हम हमारा भी इसी वजह से नहीं चल पाया, क्योंकि हम भी कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ पे काम करने। तब उन्होंने हमें टोकी ड्रामे बहुत दिए थे। यहाँ पे भी ऐसे ही था, समझ भाव बहुत दिखाया मैं, क्योंकि इन्हीं की टीम में से कुछ लड़के ऐसे थे जो बजाय ओनर को बोलने के मुझे बोलते थे, कहते जिब्रान भाई ये मूव मैंने नहीं खाना, आप प्लीज कन्विंस करो, मैं ये खा लूंगा वो मूव नहीं खाऊं। सो ऐसे लड़के भी थे। तो मैं तो हर जगह पे अपनी बना के रखता था, क्योंकि दोस्तों के बिना, कंपनी के बिना अगर एक बंदे के साथ नहीं बन रही तो उसके साथ आप आगे नहीं चल सकते। तो मैं हमेशा सबके साथ बना के इसलिए चलता था क्योंकि मेरा ये पैशन था। ठीक है, और कोई भी काम बिना पैशन के नहीं हो। अच्छा ठीक है, अब काम जब पैशन के साथ करने की बात आई है तो आपने जो है वो ऑब्वियसली फौज साहब के साथ भी काम किया, जो मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि
ऑनर भी हैं, तो एक वो बात भी होती है कि यार थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, और ये कि लेकिन अच्छा मैच भी पुट अप करना है। तो वो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? कि उनके साथ काम करने आपकी सोच होगी, उन्होंने कभी ओनर वाली तो बात ही नहीं की है। उन्होंने एज अ फ्रेंड, मैं हालांकि उनसे एज में बड़ा हूँ, सो मैं तो एक छोटे भाई था, लेकिन वो हमको दोस्त की तरह लेके चलते हैं। कहते हैं यार जो आपको पसंद है आपने वो करना है, मैंने आपको सिखा दिया है कि अपने आप को सेव कैसे करना है, अब मैच कैसे करना वो आप पे डिपेंड करता है। तो उनमें ये मुझे एक जो सही लीडर की क्वालिटी होती है ना, ठीक है। लीडर यही कहता है यार तुम जिस चीज में बेस्ट हो तुम वो करो, जिस जो चीज तुमको यानी कि लग हम्म, रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई हम्म, दिखाने की जरूरत नहीं, वो ना करो, वो जब ट्रेन हो जाओगे उसके बाद करते रहना। तो ये सीन है, वो वन ऑफ द बेस्ट मैन है यार मेरी लाइफ का, अब्दुल्ला ख्वाजा, जिसने ट्रेन किया है। ये मेरी भी उनसे बात हुई थी, तो हमारी जो बात हुई थी तो हमारे एक ये बात हुई थी कि जो रेसलर होता है उसके लिए सबसे जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट ये है कि वो हर किसी के साथ काम कर लेता है, और हर किसी के साथ इजी होता है, और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद किसी के लिए, हाँ, yes. कोई किसी रेसलर को तो नहीं मिल सकता। इस बात से कितना एग्री करेंगे आप? यार हैदर भाई, अगर एक मजे की बात, अगर आप रेसलर हो ना अच्छे, आपको ट्रेनिंग भी आ गई है, क्योंकि हम्म, बाहर जो रेसलर आएगा ना वो एक दिन या 2 दिन के लिए आएगा, ठीक है, वो एक हफ्ते के लिए हम्म, नहीं आएगा, हम्म, कि जनरली बात है हम्म, उसका खर्चा पूरा नहीं। पीसी होटल में ठहराना 30,000 रुपये एक दिन का होता है। सो आपको सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। एक दिन में आपने जाना है, उसी दिन आपने मिलना है, अगले दिन इवेंट है। तो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि वहाँ पे खाली एक दिन जाएं, हम उसको बताएं यार हमको ये आता है, वो हमको बताए हमें ये आता है, बाकी हम ऑन हम्म, द स्पॉट मैच में जो भी हम्म, करें, ठीक है। सो इसको मैं रेसलर कहूँगा जो ऐसा करता है। अगर ये हो कि वहाँ पे जाके हम पर्चियाँ लिख लें, पर्चियों में याद करें यार इसने मुझे 3 थप्पड़ मारने थे और मैंने भी इसको 3 थप्पड़ मारने हैं, सो उसमें ब्लेंडर हो जाता है यार। हम्म। और ये होता रहे, काफ़ी होता रहे, क्योंकि तब पता नहीं था कि रेसलिंग होती क्या हाँ, है। अब वो ओरिजिनल रेसलिंग तो हर चीज़ ही ठीक ठीक आउट ठीक। ऑफ। हाँ, तो मुझे तो, मैं आपको वैसे सीरियस अपना बताऊं, मुझे तो स्क्रिप्ट के साथ बड़ा मसला होता है, और जब भूल जाता हूँ, और मुझे कभी याद नहीं रहती। मेरे साथ वो भी ऐसे ही अनस्क्रिप्टेड जो चल जाता है वो चल जाता है, स्क्रिप्ट में है। कभी कभी बीच में भूल जाता स्टार्टिंग मेरे साथ भी यही हुआ था, स्क्रिप्ट में तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं था। जब से हूँ। डब्ल्यू आर जी थे इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट आउट कर दी, उनका स्क्रिप्ट कोई नहीं है, हम्म, जो भी हो आप लोग ही हो, आप ही रिंग में हो, हम्म, जो भी दिखाना है हम्म, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये सीन है। ठीक है। ठीक है। तो अभी जो है, अब तो इतना जबरदस्त चल गया है, तो अभी लॉकडाउन के बाद के इमीडिएट सीन्स क्या है, कि लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फिर WRG को हम कहाँ देखेंगे? क्या कोई शो हो रहा है, कोई इवेंट आ रहा है? ये लॉकडाउन से पहले हमारे पास काफ़ी बड़े धमाके होने थे हमारे, लेकिन चलो अल्लाह की मर्जी थी इसमें। अब जो सा हमारा अगला प्लान होगा शायद हम लाहौर में कम करें, लेकिन आउट ऑफ सिटी हम ज़्यादा करेंगे, छोटे शहरों में करेंगे, हर जगह पे ठीक है। करेंगे, आपको मौका मिलेगा। ठीक है। वैसे मैंने तो यार बहुत सारी WRG की वीडियोस पे कमेंट किया था, मैंने भाई मैं भी रेसलर हूँ, प्लीज मुझे भी कभी ना कभी बुलाएं आप, मैं भी आके आपके साथ काम करूंगा। तो इन्हें रिप्लाई नहीं किया यार, ऐसा तो नहीं करा है, रिप्लाई तो कर दिया। तय तो करते हैं हैदर भाई, लेकिन बात वही आती है, आप आओ, अभी भी हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपके 2 लड़कों ने आना था, निशान सीके ने भी आना था, हम्म, कौओ ने भी आना था, मैक्स तो चलो आ गया, मैक्स तो कर रहा हमारे हम्म, साथ ट्रेनिंग। तो हमने तो उनको कहा भी था कि आप आओ हम्म, यहाँ पे ट्रेनिंग करो, ताकि हम्म, एक हमारे भी जेहन से निकल जाएगा हाँ यार ये लड़के ट्रेन है, इनको आती है रेस्ट, ठीक है ना। सो क्योंकि अब ऐसे भी अननोन को अगर हम पकड़ के, क्योंकि आपका तो मुझे पता था ना कि हैदर भाई को रेसलिंग आती है, अब्दुल्ला भाई ने कोई इतनी रिसर्च नहीं की हुई थी, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपके सामने तीन हम्म, चार साल से ही हूँ इस काम में। सो मुझे तो एक एक बंदे का पता था हम्म। कि यार ये लड़के हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं शौक से। सो ये बात थी, अगर मेरे हाथ हम्म। में होता मैसेज वाला तो मैं फौरन करता हैदर भाई आप आओ, हम आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो होने रहे। नहीं, इंशाल्लाह मेरा तो पूरा सीन है भाई, बस ये लॉकडाउन वगैरह का थोड़ा सीन खत्म हो जाए तो उसके बाद तो हमारा आया ही रहता है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। मैं तो आपको और पूरी WRG की टीम को भी इनविटेशन दूंगा कि जब हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा काम वाम रहता है वहाँ पे, जो हमारा परफॉर्मेंस सेंटर जो हम बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट जॉब वगैरह ये सारी चीजें रह गई हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो फिर लॉकडाउन के बाद से पूरा इन्विटेशन है WRG को। और मैं अगर मुझसे पूछें आप कि मैं अगर किसी से फेस ऑफ करना चाहूँ, वो तो या तो आप हैं, या अगर ख्वाजा साहब कभी इजाजत है तो 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 बड़ा मजा आएगा वो तो।
नहीं, वो तो आपकी यार, हमारे में ये नहीं है कि यार इस लड़के से हो या उस लड़के से हो, क्योंकि हमने एक मैच देना अच्छा, जो एक अवाम में एक रिएक्शन पैदा करे कि हाँ यार इन दो लड़कों ने अपनी जान लगाई थी जीतने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपका मेरे साथ भी होगा तो हम वेलकम, हाथ मिला के मैच स्टार्ट करेंगे, फिर देखते रहेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो है, बस अल्लाह की रस्सी पकड़ के निकलेंगे, पता नहीं कहाँ निकल जाए। हाँ अच्छा, तो जिब्रान भाई, अब जो है हमारा जो है पॉडकास्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ गया, ठीक है। तो इस मोड पे हम करते ये है कि हम एक लाइटनिंग राउंड खेलते हैं। लाइटनिंग ओके राउंड में होता ये है कि बस मैंने आपसे जो है दबा सारे सवाल करने, और आपने ओके बस जवाब देने, बिजली की तरह जवाब देना है। बिजली समझते हैं आप? तो पता नहीं लाहौर में है या नहीं, हाँ आप लोग भूल भी गए होंगे है बिजली क्या होती है। ये बड़ा है लाहौर में है तो बड़ा सीन था ना शर्ट। है, हाँ अब आ अब गई है वहाँ पे। लोड शेडिंग तो नहीं हो रही अब हाँ अब नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। है? चलो ठीक है, ठीक है। रेडी है भाई? सवाल का आपने जवाब देना है बिल्कुल डायरेक्ट, कोई सोचने का टाइम नहीं है। ओके ठीक है, चले भाई, सवाल शुरू करते हैं आपसे। आपकी कोई पसंदीदा बुक, कभी कोई बुक पढ़ी? मेरी पसंदीदा बुक बुक, किताब? कोई भी, सिवाय रेसलिंग के, कट की थी वो बकवास आती है ना कट की यार, वो थी। छोटे छोटे, वो छोटे हाँ छोटे रिसाले आते थे ना पहले। हाँ हाँ यार, मुझे ना जासूसी डाइजेस्ट, वो होता नहीं था एक, अच्छा अच्छा। हाँ वो मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे पाकिस्तान का, तो भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सिगरेट नोशी खत्म करूंगा। टैक्स लगा दो यार, पैसे बनाओ, उससे खत्म क्यों कर रहे खत्म करना है यार, बुरी आदत है। हो? अच्छा, खुद नहीं पीते तो दूसरों का भी पत्ता काट रहे हो, हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। अगला सवाल भाई, अगर आप किसी आइलैंड पे, किसी जजीरे के ऊपर फंस गए हो और आप सिर्फ किसी एक बंदे को बुला सकते हो मदद के लिए, किसको बुलाओगे? एक बंदे को बुला सकता हूँ तो फिर मैं अपने दोस्त अब्दुल रहमान को, APD यार जो था पहले, अब्दुल अब्दुल रहमान। रहमान। ठीक है, क्या बचपन बचपन का दोस्त है? काफी पुराना दोस्त है मेरा, क्योंकि काफी पुराना। उसने, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। अगला सवाल भाई, जिब्रान खान, अगर कल आप 80 साल के हो, मतलब सोचो तुम 80 साल के हो और अपने बच्चों को कोई एडवाइस दोगे, तो क्या एडवाइस दोगे अपने बच्चों को और उनके बच्चों मैं बच्चों को और उनके बच्चों को ये कहूंगा, निशान खान दुरानी नहीं बनना, इतना भी हर एक के साथ नहीं घुलना। को? उस टाइम तक निशान खान दुरानी होगा, वो वैसी कांकड़ी सा नहीं वो भी 80 साल का होगा ना यार, मेरे साथ ही है। होगा। तो 80 नहीं, वो 180 साल का होगा भाई, वो ऐसी चीजें इतनी जल्दी नहीं जाती। अच्छा, आ, 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 कोई एक ऐसी चीज बताओ जिब्रान भाई कि बस आप उस चीज को देखते हो या उसके बारे में सुनते हो या कहीं से ख्याल आता है तो बस फौरन आपको खुशी हो जाती है, मतलब पागल हो जाती है, कोई एक ऐसी चीज? यार मैं सच्ची बात बताऊं, गोल्डबर्ग की तस्वीर जहाँ पे भी आती है ना, मैं फ्लैट हम्म। हो जाता हूं। ओए हाँ, ओए, किसी चलो भी। फिर मैं तुम्हें बड़ी वाली गोल्डबर्ग की फोटो गिफ्ट करूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, योर फेवरेट फूड, क्या खाने में क्या पसंद है? चिकन। चिकन? यार, चिकन लाहौर का खाना कसम से यार मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ लाहौर का खाना। एंड अच्छा, यार। अगला अगला। ओ भाई, एंड। अच्छा, अगला सवाल भाई, अगर आप रेसलर नहीं होते तो क्या कर रहे हो? यार मैं अगर रेसलर ना होता तो शायद मैं किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा होता, कोई शू कंपनी में या कुछ हम्म। ऐसी। अगर मैं क्या रेसलर ना पहले वहां होता। पे कर रहे थे इस वजह से, या वैसी बस तुक्का? नहीं वैसे ही पहले किसी और कंपनी में जाता रहा हूँ, लेकिन हम्म। कंपनी के ना, तो फैक्ट्री में काम कर रहा चल। होता, लाइक हाँ 10,000 15,000 सैलरी, यानी कि ऐसा ही होता है जो नॉर्मल लाइफ में वो इंसान करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। आखिरी सवाल, जिब्रान खान, अ, मैं अभी पता है फ्लो फ्लो में जिब्रान खान दुरानी बोलने वाला था जितना ना वो कर यार। देखो। खैर, आखिरी सवाल, जिब्रान खान, आप अपने दिमाग से बताओ कि सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस क्या यार मेरे लिहाज से सक्सेस वो है जिसमें अपने साथ ना जो अपने भी है है? वो भी साथ आ गया, अकेला हम्म। नहीं कि अकेला आई एम द ओनली वन, नहीं, अकेला इंसान कुछ भी नहीं है।
जो अपने हैं, जो हमारा ख्याल करते हैं ना, वो भी हमारे साथ आगे हों, वो भी कामयाब हों। अगर हम कामयाब हैं तो वो भी साथ में हों, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह की मर्जी है। चलो ठीक है। फिर भाई ये था हमारा लाइटनिंग राउंड जो कि आपने बड़ा जबरदस्त किस्म से क्लियर कर लिया है। अब ये होता है कि भाई जो भी लाइटनिंग राउंड क्लियर करता है ना, तो हमारे पास देने को ऐसा तो ऑनलाइन तो है नहीं, तो हम उनको हाँ दुआएं देते हैं और पूरी टीम की तरफ से अच्छी रिगार्ड्स देते हैं। तो हमारी तरफ से जिब्रान खान आपको बेस्ट रिगार्ड्स, और थैंक यू हमारी तरफ से तो भाई मेरी तरफ से फुल दुआएं। आप जहां भी जाएं, जिस तरह परफॉर्म करें, लोग आपको पसंद करें। और एक बात ये होती है कि मैं तो खुद चाहूंगा कि आप जो है वो हर घर के, पाकिस्तान के हर घर का एक वो हाउस होल्ड नेम होता है जहाँ पे हर घर में सबको पता होता है कि भाई जिब्रान खान कौन है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस लेवल पे जाएं और बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद आमीन, अल्लाह पाक ठीक है करे। सर, आपने इतना टाइम दिया, कसम से बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, और जाने से पहले बस जो है हम जरा जल्दी जल्दी अपने जो कि कमेंट्स होते हैं वो जरा कमेंट्स पढ़ते हैं, ताकि लोगों का दिल ना टूटे। क्योंकि कसम से आपको पता है मेरे पीछे बड़े लोगों का दिल टूट जाता है अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ता ओके। तो। अच्छा, ओके। कोवू कोवू ब्रंडन कह रहे हैं वेलकम जिब्रान ब्रो। जी के थैंक जी के भाई कह रहे हैं वेलकम जिब्रान भाई। वकार तनोली कह रहे हैं मेरे को पेप्सी पीना है। क्या, अबे यार क्या लिखा है तुमने, अजीब अजीब से शेड नहीं लिखा करो यार, ये यहाँ पे जो है ना फैमिली वाला माहौल है। अच्छा, मैक्स मुगल कह रहे हैं वेलकम जिब्रान भाई। वैसे बड़े लोग जो है ना तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, सही बात, बहुत मशहूर हो भाई तुम अच्छा यहाँ। यार, ये अच्छा प्यार है। सर, ओपन पॉडकास्ट है, आप नाम ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये वो मेरा ख्याल से वो पीसीएल वाले भाई की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। दो तीन लोग तुमसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं भाई जिब्रान खान। ऑटोग्राफ तो है नहीं, सेल्फी खिंचवा लेना भाई आजकल सेल्फियों का दौर है यार, जब भी कभी कर लेना मुझे अगर सेल्फी लाजमी। पाकिस्तान आओ तो। हम्म। यहाँ पे जो है ना बड़े लोग तुमसे सेल्फी मांग रहे हैं, मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, आ रही है, मुझे आ रही है। उन्हें कह देना है? यार, जब भी अच्छा मैं अच्छा कराची अच्छा, आऊंगा ठीक है ठीक है ठीक। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बड़े फैन है यार डब्ल्यू आर का। इसके अलावा जनाब और कौन कौन है? ये भाई आप आगे वापस। सोलोमन कौन है? सोलोमन इज बेस्ट ट्रेनर। सोलोमन कौन है हमारे? सोलोमन तो कोई नहीं। सोलोमन ने ये मैक्स कौन है, जानते हो कौन वो है? वाला सोलोमन वही है, 12-13 दिनों वाला ट्रेनर है यार, क्या हो गया। ओह अच्छा 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 अच्छा, वो मैं पहुंच ही नहीं पाया वहां तक यार, मैं मतलब। हाँ, बात कर रहे हो अच्छा, यार। मैक्स मैक्स मुगल कह रहा है थैंक यू जिब्रान भाई, मेरे ख्याल से ये आप अपनी बात में कह रहे हैं। अब्दुल्ला इज अ गुड गाय, आई पर्सनली मेट दिस गाय। जी के कह रहे हैं अब्दुल्ला इज अ गुड गाय, तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे हैं। अ, उसके बाद जनाब और कौन कौन है? प्रतीक प्रतीक्षा प्रतीक्षा दहाल, आई लव यू कोवू ब्रेंडन। अबे कोवू ब्रेंडन, ये तुम्हारे फैंस यहाँ आ रहे हैं भाई। अच्छा, यहाँ आ गया। ये देख रहे हो, ये कोवू ब्रेंडन के यहाँ पे आ गए। अच्छा, उसके बाद जनाब लोग कह रहे हैं थैंक यू जिब्रान भाई को। अच्छा जनाब यार, ये था हमारे कुछ कमेंट्स। असल में बहुत सारे कमेंट हैं और वो जो है थोड़े गुड़गुड़ गुड़गुड़ से हो गए, क्योंकि कुछ लोगों ने आपस में अपनी बातें भी करनी शुरू कर दी हैं। और ठीक ठीक। बस ये है कि, और उसके बाद हमारे चेयरमैन भाई हैं, वाइफ वाइफ जमीन, वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं आने के लिए। ठीक है। तो भाई ये हमारे कुछ कमेंट्स थे। उसके बाद अगर क्योंकि क्वारंटाइन में वो लॉकडाउन है, सब फायरे हैं, अगर देखना चाहो तो आप खुद भी आके कमेंट पढ़ सकते हो। बड़े लोगों ने तारीफ वारीफ की भी आपकी। तो भाई ये जो हमारा जो पॉडकास्ट का टाइम था यहाँ पे एंड होता है। और अनफॉर्चुनेटली हम चाह तो नहीं रहे कि एंड करें, लेकिन बस क्या करें, क्योंकि रस्म जमाना है और एक ड्यूरेशन होता है। क्योंकि पता है आपको दूसरी साइड पे भी लोग हैं और 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं फारे। तो ऑब्वियसली वो आपका भी टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, हमारा भी टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। हाँ, ये तो है। तो हाँ, ये चीज। तो जिब्रान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट को और हमारे पेज को इतना टाइम दिया, और आपसे बात करके बड़ा मजा आया। और हम बस अगेन आपके लिए दुआ करते हैं कि आप यार, बहुत आगे जाएं, बहुत फेमस हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर आपका कभी आप
मौका लगा तो फिर आपके साथ एक पार्ट 2 करेंगे। ख्वाजा साहब के साथ भी एक पार्ट 2 करना है, लेकिन वो ख्वाजा साहब टाइम दे तो फिर हम करेंगे, और फिर आपके साथ एक पार्ट 2 करेंगे। इंशाल्लाह ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया। बाकी आप लोगों का शुक्रिया चलो सर, बहुत यार। और अरे सर इरशाद कोई बात नहीं, आपका अपना शो है। का, अली काजी का, कैप्टन अनीस का, एक्स मैक का, सबका यार, सबको आई लव यू। सब इतना प्यार देते हैं यार मुझे। अरे सर वी लव यू, वी लव यू। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का भाई। इसी नोट पे हम आज का शो एंड करेंगे। अपना ख्याल रखना भाई, घर से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलना। वैसे तो पता है तुम लोगों को टिकोगे नहीं घर में, फौरन बाहर भागोगे। हर घर को चांद रात बनाया हुआ है तुम लोगों ने। खैर बस, अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।